ओके सो जय हिंद और राम राम दोस्तों, मेरा नाम है निर्भय और आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। क्लास 9th एनसीईआरटी की मैथमेटिक्स बुक जो है सीबीएसई की, उसमें हम नंबर सिस्टम को पढ़ रहे थे, लेकिन अब हम एक्सरसाइज 1.2 की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे भी देखने को मिलेंगे कि नंबर लाइन पर √2 यानी कि √2 को डिनोट करके दिखाइए। इसके अलावा √3 को भी नंबर लाइन पर लिखकर दिखाइए। तो वहां बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि कैसे करें। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको √2 को नंबर लाइन पर डिनोट करना सिखाऊंगा, तो वीडियो बने रहिएगा। आपको जो जरूरत है वो है एक तो प्रकार की या जो भी आप इसे बोलें, इसके अलावा स्केल या पैमाना जो आप बोलना चाहें, एक प्रोटेक्टर यानी कि चांदा जो आप बोलना चाहें, पेन तो ऑब्वियस है। अब सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि स्केल दो तरीके से होता है। एक तरफ स्केल के सेंटीमीटर्स में वैल्यू होती है और एक तरफ स्केल में इंच की तरफ से वैल्यू होती है। अगर ये वाला स्केल आपके पास होगा तो 0 से 15 तक जो काउंटिंग लिखी हुई है वो सेंटीमीटर वाली साइड है, यानी कि जहां 0 से 1 के बीच में या बाकी सभी नंबरों के बीच में छोटा छोटा डिस्टेंस है वो सेंटीमीटर वाली साइड है। और अगर इसको आप अपोजिट साइड देखेंगे तो जहां आपके कोई नंबर नहीं लिखा हुआ या फिर जहां डिस्टेंस में नंबर लिखा हुआ है तो वो आपका इंच वाला साइड है। तो यहाँ पर अब हम इंच वाले पर काम करेंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, पूरी वीडियो में जहां भी मैं आपसे 1 यूनिट बोलूंगा उसका मतलब 1 इंच होगा। अब सबसे पहले करना क्या है कि आप अपना स्केल ले लीजिए इंच वाली साइड से और इसको आप अपने पेपर पर जहां भी आप इसे ड्रॉ करना चाहते हैं नंबर लाइन को वहां पर रख दीजिए। और यहां पर मैं एक लाइन आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूं। मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर ली। इसके बाद मैं कोई भी एक सेंटर को मान लेता हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक सेंटर पॉइंट मान लिया, जिसको मैं 0 की जगह O या 0 जो भी आप बोलना चाहे वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। मैंने इस पॉइंट को O पॉइंट मान लिया। इसके बाद मुझे करना क्या है कि इस सेंटर पॉइंट को दिमाग में रखते हुए मुझे राइट हैंड साइड पर एक एक यूनिट के डिस्टेंस पर पॉइंट लगाने हैं। तो स्केल पर ध्यान रखिएगा, इंच की तरफ से ही आपको पकड़ना है। मैं सबसे पहले जो मैंने सेंटर पॉइंट लिया है वहां पर स्केल को सेट करता हूं। इसके बाद यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगा वो मेरा 1 यूनिट होगा, यानी कि 1 इंच होगा। इसके अलावा यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो आपका 2 यूनिट। इसके अलावा यहां से सेंटर पॉइंट से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो आपको 3 यूनिट। अब अगर मैं इस पहले वाले पॉइंट को ए नाम दे दूं तो कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है, मैं इसको ए मान लेता हूं। अब मुझे करना क्या है कि ए पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए मुझे जरूरत पड़ेगी इस चांदे की या प्रोटेक्टर की। इसको मैं लेके जाता हूं, ए वाले पॉइंट पर रखता हूं इस प्रकार से। और आपको पता है परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए हमें 90 डिग्री को देखना पड़ेगा। तो जहां भी आपका 90 डिग्री है जो कि ऊपर होता है, यहां पर आप बस एक पॉइंट लगा दीजिए बस। इसके बाद वापस से अपने स्केल को उठाइए और इस ए पॉइंट से जो आपने ऊपर वाला पॉइंट लगाया 90 डिग्री वाला, वहां पर आप इस स्केल को मैच कर लीजिए। करने के बाद अब याद रखिएगा आपको ये पूरा नहीं मिलाना है। आपको क्या करना है, इंच वाली साइड पर आना है और एक ही यूनिट का यानी कि एक ही इंच का बस आपको एक ही यूनिट की लाइन खींचनी है। परपेंडिकुलर सिर्फ एक ही यूनिट का ही रखना है, यहां से यहां तक। ये हुआ पूरा आपका 1 यूनिट का। तो अगर मैं इस वाले पॉइंट को नाम दे देता हूं बी, तो ओ से ए तक का क्या डिस्टेंस था आपका, 1 था। इसी हिसाब से ए से बी तक का क्या डिस्टेंस था आपका, 1 इंच था या 1 यूनिट था। अब अगर मैं ओ से बी तक के पॉइंट को मिला देता हूं इस प्रकार से, तो आप अगर थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो पॉइंट O से A को हम बेस मानेंगे, A से B को हम परपेंडिकुलर मानेंगे और O से B तक को हम इसे हाइपोटेन्यूज मानेंगे। तो अब हमें करना क्या है कि इस H वाली साइड का यानी कि हाइपोटेन्यूज वाली साइड का वैल्यू को आपको पता करना है। पता करने के लिए क्या चाहिए आपको पता होना चाहिए पाइथागोरस थ्योरम का। वो क्या होती है आपकी, वो होती है आपकी h² इज इक्वल टू p² प्लस b², यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के। अब अगर आप इस स्क्वायर को यहाँ पर लेके जाएंगे राइट हैंड साइड पर तो ये बन जाएगा आपका स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट क्या तरह जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। अब अगर मैं इस पाइथागोरस थ्योरम को दिमाग में रखते हुए इस h की वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहूंगा तो कैसे होगा, देखिए h इक्वल टू क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर p का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर p का स्क्वायर है। तो p कहाँ है आपका, a से b तक को हमने परपेंडिकुलर माना है, ये परपेंडिकुलर है, और o से a तक को आपने क्या माना है, बेस माना है। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, इसी प्रकार से प्लस बेस का स्क्वायर। बेस कितना है आपका, 1 यूनिट है, यानी कि 1 का ही स्क्वायर। इसको सॉल्व कर दीजिए, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और इन दोनों का स्क्वायर रूट। तो अब क्या हो गया आपके पास, स्क्वायर रूट में 1 और 1 2 आ गया, यानी कि h की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, √2 आ गई।
लेकिन अभी यहाँ भी क्वेश्चन आपका खत्म नहीं हुआ है। तो अब आप O से B तक की दूरी को प्रकार में नाप लीजिए इस प्रकार से। अब ये हो गया आपका एक रेडियस, इसकी मदद से आप एक आर्क को बना सकते हैं इस प्रकार से। तो अगर मैं एक आर्क को बनाता हूं और वो इंटरसेक्ट कर जाता है इस नंबर लाइन से, तो इस इंटरसेक्शन पॉइंट को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो O से B तक का डिस्टेंस बराबर है इस O से इंटरसेक्शन पॉइंट तक। यानी कि अगर O से B तक का डिस्टेंस √2 है तो आपका O से इस पॉइंट की डिस्टेंस भी √2 ही होगा। यानी कि नंबर लाइन पर आपको पता चल गया कि ये जो वैल्यू होगी वो आपकी √2 की होगी। तो आई होप आप समझ गए होंगे कैसे आपको √2 को नंबर लाइन पे डिनोट करना है। अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिए, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद और राम राम।